हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस को मैं जिस ट्रिक से याद रखती हूँ आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्लाइकोलिसिस को ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। इस प्रोसेस में टोटल 2 फेज होते हैं। पहला फेज है इन्वेस्टमेंट फेज, इसमें 5 रिएक्शंस होते हैं, और दूसरा फेज है पे ऑफ फेज और इसमें भी 5 रिएक्शंस होते हैं। यानी टोटल ग्लाइकोलिसिस में 10 रिएक्शंस होते हैं जिन्हें करेक्ट ऑर्डर में याद रखना ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट फेज के 5 रिएक्शंस बहुत ही ईजी है क्योंकि इसमें सिंपल फॉस्फोरिलेशन, आइसोमराइजेशन और स्प्लिटिंग रिएक्शंस है। पर इन रिएक्शंस का सही ऑर्डर याद रखना बहुत मुश्किल है। इन रिएक्शंस का सही ऑर्डर याद रखने के लिए बेस्ट ट्रिक है पिप्सी वर्ड को याद रखना। चलिए इस ट्रिक की मदद से इन रिएक्शंस का सही ऑर्डर याद कैसे रखते हैं देखते हैं। इन्वेस्टमेंट फेज में टोटल 5 सीरीज ऑफ रिएक्शंस है जिसके सीक्वेंस को करेक्ट ऑर्डर में याद रखना ज़रूरी है। ये रिएक्शंस ग्लूकोज से स्टार्ट होते हैं। इन 5 रिएक्शंस का सीक्वेंस है पिप्सी। तो चलिए सबसे पहले PIPSI यानी पिप्सी लिख लेते हैं। यहाँ पर P stands for phosphorylation, I for isomerization, P again for phosphorylation, S for splitting और I again for isomerization। फर्स्ट रिएक्शन है फॉस्फोरिलेशन जिसमें ग्लूकोज पर फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है और फॉर्म होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। सेकेंड रिएक्शन है आइसोमराइजेशन। इस रिएक्शन में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का आइसोमर यानी फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट फॉर्म होता है। थर्ड रिएक्शन है फॉस्फोरिलेशन अगेन। इस रिएक्शन में फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट पर फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है और फॉर्म होता है फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। फोर्थ रिएक्शन है स्प्लिटिंग। इस रिएक्शन में फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट स्प्लिट होके डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट फॉर्म करता है। हमारा आखिरी और लास्ट रिएक्शन है आइसोमराइजेशन। इस रिएक्शन में डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का आइसोमर यानी ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट फॉर्म होता है। पिप्सी वर्ड को मेमोराइज करने के बाद एक और चीज़ जो हमें मेमोराइज करनी है वो है कि इन्वेस्टमेंट फेज के फर्स्ट और थर्ड रिएक्शन यानी फॉस्फोरिलेशन रिएक्शंस में एनर्जी यूटिलाइज होती है यानी ATP ADP में कन्वर्ट होता है। पे ऑफ फेज में भी सिंपल 5 रिएक्शंस है जिनका सीक्वेंस सही ऑर्डर में याद रखना मुश्किल है। इस सीक्वेंस को सही तरीके से याद रखने के लिए हम याद रखेंगे OTI और DT। OTI का फुल फॉर्म है ऑन द इंटरनेट और DT का मतलब है डबल टैप। क्योंकि ऑनलाइन पर डबल टैप करने से कई सारी चीज़ें आसानी से हो जाती है, जैसे फ़ोटो जूम इन हो जाता है या कोई फ़ोटो लाइक हो जाता है। इसीलिए इस सेंटेंस को याद रखना काफ़ी आसान है। OTI DT यानी ऑन द इंटरनेट डबल टैप। तो चलिए इस ट्रिक की मदद से पे ऑफ फेज के 5 रिएक्शंस को याद कैसे रखना है देखते हैं। पे ऑफ फेज के 5 रिएक्शंस को याद रखने के लिए हमें ऑन द इंटरनेट डबल टैप यानी OTI DT याद रखना है। यहाँ पर O stands for oxidative phosphorylation, T for transfer of phosphate, I for isomerization, D for dehydration और T again for transfer of phosphate। ये रिएक्शंस ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से शुरू होते हैं। इन्वेस्टमेंट फेज के 5 रिएक्शंस कंप्लीट होने के बाद पे ऑफ फेज स्टार्ट होता है जिसमें 6th रिएक्शन है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। इस रिएक्शन में ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट फॉर्म होता है। 7th रिएक्शन है ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट। इस रिएक्शन में 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट से 3 फॉस्फोग्लिसरेट फॉर्म होता है। 8th रिएक्शन है आइसोमराइजेशन। इस रिएक्शन में 3 फॉस्फोग्लिसरेट का आइसोमर यानी 2 फॉस्फोग्लिसरेट फॉर्म होता है। 9th रिएक्शन है डिहाइड्रेशन। इस रिएक्शन में 2 फॉस्फोग्लिसरेट से फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट फॉर्म होता है। 10th यानी लास्ट रिएक्शन है
ट्रांसफ़र ऑफ फॉस्फेट। इस रिएक्शन में फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से पायरुवेट फॉर्म होता है। क्योंकि पे ऑफ फेज के स्टार्ट में ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल्स थे, इसीलिए एंड में 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं। इसके बाद हमें बस एक और चीज़ को जो मेमोराइज करना है वो है 7th और 10th रिएक्शन में यहाँ पर ATP फॉर्म होता है और 6th रिएक्शन में NADH फॉर्म होता है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।